थैंक यू। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के पश्चात कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये चर्चा होनी चाहिए कि आर देयर एनी वर्किंग हैंड्स लेफ्ट इन कांग्रेस। उनको तो ये चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस में अब काम कौन करता है, वर्क कौन करता है। इसको छोड़कर वो ये चिंता कर रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं। मैं कांग्रेस जी की अध्यक्षा को और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को ये बोलना चाहूंगा कि मोदी जी काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी चिंता आप मत करिए। उसका प्रमाण, उसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। जो गरीब कल्याण नीतियां मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसी का नतीजा है कि आज जनता ये महसूस कर रही है कि विगत 10 वर्ष किस प्रकार की सरकार थी और उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हुआ, और आज 3 वर्षों में उनको क्या क्या मिला, क्या खोया और क्या पाया, ये जनता खूब जानती है। 10 वर्षों में क्या खोया और 3 वर्षों में हमने क्या पाया। इसलिए a simple advice to the Congress working committee is, rather than discussing the कांग्रेस ने कुछ कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि ये डर की सरकार है, ये सरकार डर देती है, डर उत्पन्न करता है। कांग्रेस को बताया जाए कि आखिरकार डर क्या होता है। डर वो होता है जो 84 के दंगों में कांग्रेस ने दिया था। If Congress wants to know what fear is, then definitely the kind of riots that the country saw way back in 1984 instilled a sense of fear in every citizen of this country. हर एक नागरिक के मन में 84 के दंगों ने डर बिठाया था। और जब राजीव गांधी जी से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया था आखिर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रायट्स, और ये होता है एक डर का माहौल बनाना। जहां तक मोदी सरकार का विषय है, बिल्कुल सही बात है, डर का माहौल तो है, मगर किसके लिए है? बेईमानों के लिए डर और ईमानदारों के लिए राहत। यह सरकार ने 3 वर्षों में यह मूल मंत्र दिया है। जो बेईमान है, जिन्होंने गरीब, दलित, शोषित, वंचित के पैसे को मारने की हिम्मत की है, उनके पैसे पर करप्शन और भ्रष्टाचार किया है, वो डरें। मगर जो ईमानदार है, जो देश के लिए काम कर रहा है और सच्चाई के साथ काम कर रहा है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में हिंदुस्तान ने यह फलसफा देखा है, हिंदुस्तान ने यह सुना है, जाना है। डर के बारे में वैसे कांग्रेस को कभी नहीं कहना चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाया था। इमरजेंसी लगाने के कारण जो माहौल पूरे भारतवर्ष में बना था, उसका कलंक आज तक धुल नहीं पा रहा है। इसलिए आश्चर्य होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो डर के ऊपर चिंतन करते हैं, वो डर की परिभाषा के विषय में चिंतन करते हैं जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया। कांग्रेस ने रेड्स के ऊपर बात की कि ये वेंडेटा की सरकार है। देखिए, बड़े स्पष्टता के साथ हम कांग्रेस को बता दें कि चाहे 1 पैसा गरीब जनता के पॉकेट से निकाला गया हो या 1000 पैसा गरीब जनता के पॉकेट से निकाला गया हो, ये वेंडेटा नहीं, ये दायित्व है सरकार का कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के राह में खड़ा ना हो। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया है उनसे निकलवाऊंगा, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। किसने पैसे दिए थे विजय माल्या को? 9000 करोड़ रुपए विजय माल्या ने इस देश का लूटा। किसने दिया था विजय माल्या को? तमाम आप ही चैनलों ने ये एक्सपोज किया था, चिट्ठी दिखाई थी कि किस प्रकार मनमोहन सिंह ने, किस प्रकार पी चिदम्बरम साहब ने, इन लोगों ने चिट्ठी लिख लिख कर विजय माल्या के हक में कहा था कि विजय माल्या को पैसा दिया जाए, विजय माल्या की सहायता की जाए, ताकि वो 9000 करोड़ रुपए गबन कर सके। आज जो विजय माल्या चिढ़ाने का काम कर रहा है
किसने उसे यह हिम्मत दी? किसने गरीबों का पैसा विजय माल्या के झोले में डाला? विजय माल्या की झोली में किसी ने गरीबों के पैसे को डाला, बैंक से निकाल कर डाला, तो वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं ने किया है। इसलिए रेड्स के ऊपर इस प्रकार से प्रश्न लगाना कि ये वेंडेटा की राजनीति है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रही थी। कांग्रेस वाज गिविंग प्रोटेक्शन टू द वंस हु वर लूटिंग दिस कंट्री। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या यह सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है? बहुत बड़ा सफर तय किया है इन 3 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने। विगत 10 वर्षों में कुछ का साथ कुछ का विकास, परिवार का साथ परिवार का विकास, केवल एक परिवार का ही तो विकास हो रहा था, और किसका विकास हो रहा था? कुछ का साथ कुछ का विकास। और आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये एक परिवार का विकास इस आलम तक था, the extent to which this single family was profited, the extent to which this single family was earning is evident from the fact that today the 2 most powerful members of the family, both respected Mrs. Sonia Gandhi ji and Mr. Rahul Gandhi ji, both of them are out on bail. Only recently the top lawyers of the Congress party had fought on the court saying that they want exemption, मगर कोर्ट ने उन्हें किसी प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं दिया। आईटी अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे क्वेश्चन कर सकती है, कोर्ट ने कहा है। तो ये वेंडेटा नहीं है, ये हकीकत है। आपने देश को लूटने का काम किया था, हम देश को पुनः आबाद करने का काम कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए ये वेंडेटा की राजनीति आप ना कहें। और कुछ के साथ कुछ का विकास, परिवार का साथ परिवार का विकास से सबका साथ सबका विकास, दलित, वंचित, शोषित, किसान, गरीब, नौजवान, महिला, अगर इन सब का भला हो रहा है तो कांग्रेस चिंतित क्यों है? यह कांग्रेस को बताना होगा। कांग्रेस ने कहा है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं, और टीवी पे हीरो हैं और ग्राउंड पे जीरो हैं। आप बताइए, कांग्रेस को ये बोलने की हिम्मत भी है कि हम केवल टीवी पे और ग्राउंड पे नहीं हैं, जबकि पूरा विपरीत परिस्थिति है। कोई केवल अगर टीवी पर है तो वो कांग्रेस है, और ग्राउंड से नदारत है तो वो कांग्रेस है। ये जो 325 सीट जनता के आशीर्वाद से हमें उत्तर प्रदेश में मिला है, यह टीवी के कारण और टीवी में डिबेट्स के कारण या टीवी पे पब्लिसिटी के कारण नहीं मिला है। यह मोदी जी के गरीब कल्याण नीतियों के कारण और अमित भाई शाह जी के मेहनत के कारण मिला है। गरीबों ने आशीर्वाद दिया है मोदी जी को कि आप हमारे लिए कल्याण का काम कर रहे हो, इसलिए ये 325 सीट हम आपकी झोली में डालते हैं। ये जमीन पर मिली है 325 सीट। आपने कहा था यूपी को साथ पसंद है, यूपी ने आपकी बात भी मानी। आपने साथ कहा था, थ को त कर दिया और साथ दिया आपको। यूपी को साथ पसंद है, आपको 7 सीटें मिली है। इसलिए आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप चिंतन करिए कि आपको 7 सीटें क्यों मिली। इसलिए आपको 7 सीटें मिली क्योंकि आप जमीन में नहीं है, आप हवाई है। इतने बड़े जीत के पश्चात भी, 325 सीट के जीत के पश्चात भी, 5 राज्य में जिस प्रकार का स्टेलर परफॉर्मेंस रहा, उसके पश्चात भी हमारे अध्यक्ष ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। अगले दिन ही वो निकल पड़े राजनीतिक यात्रा के लिए पूरे भारतवर्ष में, और राहुल गांधी को देखिए अगले दिन ही छुट्टी करने चले गए। कांग्रेस ने कहा है कि नौजवानों का भविष्य नहीं है मोदी सरकार के नीचे, सबका भविष्य सुधर गया है, सभी नौजवान खुश हैं, एक नौजवान खुश नहीं है। एक नौजवान का भविष्य अधर में लटका हुआ दिख रहा है, और आप सब जानते हैं वो नौजवान कौन है। और ये नौजवान इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी उस नौजवान में है। 2 दिन पहले उस नौजवान ने क्या कहा? 2 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुझे अगर बीजेपी को समझना है तो मैं गीता पढ़ूंगा और उपनिषद पढ़ूंगा। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे सात्विक ताकतों को समझना है तो आपको गीता और उपनिषद ही पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर हमें कांग्रेस को समझना है, इस देश को कांग्रेस को समझना है, तो एक ही किताब पढ़ने से काम हो जाएगा, और उस किताब का नाम है बुक ऑफ स्कैम्स। कितने स्कैम हुए,
कैसे स्कैम करते हैं। रियल एस्टेट कंपनियां खोल खोल कर, जमीन खरीद कर, जमीन बेचकर किस प्रकार स्कैम किया जाता है और देश को किस प्रकार बेचा जाता है, ये एक किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो कांग्रेस को समझ जाएंगे। खरीद बिक्री की कहानी। उपनिषद और गीता तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सात्विक ताकतें सात्विक चीजों में ही बसती है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 7 सीट मिलने के पश्चात भी आज कांग्रेस नोटबंदी पर आक्षेप कर रही है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे सोनिया जी हो, तीनों ने नतीजे देखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी नोटबंदी के खिलाफ बोलकर उनका हश्र किया हुआ एमसीडी के चुनाव में, नोटबंदी के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस का हश्र किया क्या हुआ यूपी में, हम सब ने देखा है। नोटबंदी से गरीब खुश है, नोटबंदी से देश आगे बढ़ रहा है। अगर नोटबंदी से किसी की भविष्यबंदी हुई है तो वो बेईमान पार्टियों की हुई है, और इसीलिए दीज पार्टीज टुडे आर इन ट्रबल एंड प्रॉब्लम। कांग्रेस को यह बताने की आवश्यकता है, वो डर और असहिष्णुता के विषय में बात कर रहे हैं। सोनिया जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के नीचे एक असहिष्णुता का माहौल बना है। पी चिदम्बरम साहब ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने आर्मी के चीफ के ऊपर, उस इंटरव्यू में उन्होंने मेजर गोगोई के ऊपर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आर्मी के चीफ का यह व्यवहार उचित नहीं है, आर्मी के चीफ के इस व्यवहार से उचित संदेश नहीं जाता है। यह वही पी चिदम्बरम है जिन्होंने एक पहले इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर शुड हैव बीन गिवन मोर ऑटोनॉमी। मुझे कष्ट होता है कि आज देश में ऐसे लोग हैं, देश में ऐसे नेता हैं, चाहे वो प्रकाश करात हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, जो आर्मी को घसीट के लाकर राजनीति के अखाड़े में खड़ा करते हैं और आर्मी के चीफ को जनरल डायर से कंपेयर करते हैं। कैन द आर्मी चीफ बी कंपेयर्ड विद जनरल डायर? कितना कष्ट होता है, कितनी चुभन होती है अगर भारत के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस प्रकार का एक कंपैरिजन भी करे। जनरल डायर कातिल था, हत्यारा था, निर्दोषों को मारने वाला कातिल था, निहत्थे लोगों को मारने वाला कातिल था। और यहां हमारे आर्मी चीफ और हमारी आर्मी विश्व के सबसे प्रोफेशनल आर्मी है, सबसे साहसिक आर्मी है, पाकिस्तान को कड़े जवाब देने वाली आर्मी है। और जब फ्लड होता है, बाढ़ होती है, तो कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, जब वो भी बचाओ बचाओ बोल के डूब रहे होते हैं, उनको बचाने वाली ये आर्मी है। उस आर्मी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना क्या ये उचित है? खून की दलाली, ये किसने कहा था? आर्मी के खिलाफ खून की दलाली का कलंक लगाने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस का युवराज श्री राहुल गांधी थे। आज पी चिदम्बरम ऐसे आर्मी के खिलाफ कह रहे हैं, उन्हीं के सपोर्टर प्रकाश करात इस प्रकार से आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं, और मणिशंकर अय्यर एक कदम आगे जाकर गिलानी को गले से लगाते हैं। और जब गिलानी कहते हैं कि आर्मी के कारण कश्मीर भारत के कब्जे में है, तो ठहाके मारकर हा 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 हंसते हैं। मैं सोनिया जी से पूछना चाहूंगा, आपको जवाब देना होगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री पर चर्चा करते हैं, वो प्रधानमंत्री जो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, मगर आप मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम पर चर्चा नहीं करते हैं। Whenever we ask them a question about Manishankar Ayyar and P. Chidambaram, Kapil Sibal and Digvijay Singh, the standard answer is, it is their personal opinion. Kapil Sibal ji is a lawyer. P. Chidambaram ji is a columnist. Manishankar Ayyar ji runs an NGO. So one is from NGO, the other is a lawyer, the third person is a columnist. Who is Congress? Who is Congress is the question. If everyone in Congress is outside of Congress, who is Congress? And that is what we have been saying. Congress is nothing but one family. वो एक परिवार है. It is nothing but one family. So the family has to come out and answer. ये अलग बात है कि 4 दिन पहले तेलंगाना में राहुल गांधी कह रहे थे कि 4 लोग तेलंगाना चला रहे हैं। किसी ने सही कहा कि बेचारे राहुल गांधी जी की गलती नहीं है, वो स्क्रिप्ट राइटर की गलती है। राशन कार्ड भी रख दो सामने तो वो राशन कार्ड ही पढ़ देंगे, गलती उनकी है।
अगर भविष्य राहुल जी की आगे नहीं बढ़ रही है तो इसमें गलती किसी और की नहीं है। राहुल जी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राहुल जी के विषय में चिंता करना चाहिए। इस प्रकार असहिष्णुता, डर इत्यादि विषय में बात करके देश में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।